नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जैसा कि 2025 के लिए जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं, चाहे आपके टीचिंग एग्जाम है जैसे ईएमआरएस हो गया, आपका एनबीएस हो गया, इसके साथ ही आरआरबी आपका हो गया। ठीक है, तो करंट अफेयर सब में ही आता है, चाहे आपका टीचिंग एग्जाम है चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम हो। और बेसिक हम लोग जो टीचिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आपकी दिसंबर की क्लास हो चुकी है। दिसंबर 2024 की क्लास हो चुकी है। ठीक है, और इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो देख सकते हैं, या फिर जिनका अपकमिंग कोई एग्जाम है या फिर आने वाले कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कम से कम 1 साल से करंट अफेयर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है, जिसमें आपका एजुकेशनल प्लस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो भी है वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो दिसंबर का हो चुका है, जनवरी का हो चुका है। जनवरी का हम लोगों ने काफी डिटेल में किया था। अ, उसके जनवरी के 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं फरवरी करंट अफेयर की क्लास, जिसमें ये आपका पार्ट 1 है। इसके अलावा एक और आपका पार्ट आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें एजुकेशनल मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो भी इंक्लूडेड है। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट और करंट अफेयर है, जैसे कौन फेमस पर्सनालिटी हो गई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर आपके जो फाइटर जेट वगैरह होते हैं, या फिर स्पेस स्टेशन, स्पेस एजेंसी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एनवीएस या हमारे आरआरबी या फिर केवीएस या फिर और कोई टीसी एग्जाम है जैसे आपका यूपीएचईएससी का एग्जाम है, इन सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप पिछली क्लासेस जरूर देखिएगा, वहां से आपको क्लासेस समझ में आएगी। और इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा यूपीएससी लेवल तक का नहीं पूछते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें रखी गई है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही आप अपने एजुकेटर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस, 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बच्चे पूछने लगते हैं कि मैम अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, इसलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अमेरिका और भारत के बीच हुए सौदे में कौन उन्नत फाइटर जेट शामिल हुआ है? एडवांस फाइटर जेट किसके बीच में डील हुई है? यूएसए एंड भारत के बीच में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए, F-16 फाइटिंग फाल्कन, या फिर F-22 रैप्टर, या फिर F-35 लाइटनिंग टू, या फिर नेक्स्ट है आपका F-A-18 सुपर हॉर्नेट। तो किस जेट फाइटर जेट की डील हुई है किसके बीच? अमेरिका और भारत के बीच में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, F-35 लाइटिंग सेकेंड। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है? ठीक है, जो दक्षिण आपका चीन सागर है, साउथ चाइना सीज है वहां पे। तो यहाँ पे चाइना के नाम से ही आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये स्पेस स्टेशन बना रहा है किसमें? वाटर यानी कि समुद्र के अंदर एक अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है चाइना अपना। ठीक है, क्योंकि उनको वो भी एरिया सब कवर करना है। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? चाइना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेल विवाह समारोह किस देश में मनाया जाता है? बेल विवाह, तो बेल विवाह एक यहाँ पे, ये बाल विवाह नहीं है, ये बेल विवाह है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। बेल विवाह में क्या होता है कि जो छोटी लड़कियां होती हैं उनकी शादी करवाते हैं। ठीक है, विष्णु भगवान से उनका मानना ये होता है कि अगर मान लो कि जब उनकी शादी होती है, उनके हस्बैंड खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको विधवा नहीं बोला जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये एक समारोह किया जाता है। ठीक है, किस देश में? तो ये आपको बताना है, भारत, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका में। तो इसलिए पहले शादी से पहले विष्णु भगवान से इनकी शादी करवा दी जाती है छोटी बच्चियों की, जिससे कि उनको अगर ऐसा कोई कंडीशन आती है तो उनको विधवा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी पहले ही भगवान से शादी हुई हो चुकी होती है। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे हुआ है, होता है ये प्रथा? नेपाल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2024 में वानुअतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए पीएम नियुक्त हुए हैं कहाँ पे? वानुअतु ये बहुत छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो बॉब लाव
मैन या फिर इस्माएल काल साको, जोथम नापट, चार्लोट सलवाई। ठीक है, तो ये कौन बने हैं? जोथम नापट। ठीक है, तो जैसे कुछ भी न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फरवरी 2025 में राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी निदेशक के रूप में किसकी पुष्टि की गई है? डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इन फरवरी 2024, जो अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाले पहले हिंदू अमेरिकी बने हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है किसकी हुई है। निक्की हेली, कमला हैरिस, तुलसी गवार्ड या फिर प्रीत भरारा। ठीक है, तो ये कौन बनी है? तुलसी गवार्ड। ये कौन है? पहली हिंदू अमेरिकी। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले कुछ भी चीज है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ पे? यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित प्रभाकर कारेकर, ये नाम याद रखना है आपको, पंडित प्रभाकर कारेकर, 12 फरवरी 2025 को जिनका निधन हो गया, वे किस राज से संबंधित हैं? तो ये किससे रिलेटेड है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं ये। इनका नाम क्या है? प्रभाकर कारेकर, जो 12 फरवरी को इनकी डेथ हुई है। ये किस राज से संबंध रखते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ के हैं? गोवा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 36 बार राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब जीतने किसने जीता है? जो नेशनल बिलियर्ड टाइटल होता है कौन से नंबर का है? 36 एडिशन है ये। गीत सेठी, साहित्य मेहता, पंकज आडवाणी या फिर सौरभ कोठारी। ठीक है, तो ये इसमें बिलियर्ड्स में एक ही खिलाड़ी है जो हर बार जीतते हैं, पंकज आडवाणी। ठीक है, ये आपको नाम पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? ब्रिक्स समिट की मेजबानी कौन करेगा 2025 में? जुलाई ये कब होगी? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ब्रिक्स समिट जो होने वाली है वो कब होगी? तो जुलाई में होगी 2025 में। ठीक है, 2025 में। और ये कहाँ पे होगी, मतलब इसकी मेजबानी या होस्ट कौन करेगा? भारत, चीन, ब्राजील या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो ये कौन करने वाला है? ब्राजील करने वाला है। और कहाँ पे? रियो, जो रियो दे जनेरियो है, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत की नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यहाँ पे पूछी गई, अग्नि 5 या फिर निर्भय, ब्रह्मोस एनजी या फिर पृथ्वी सेकेंड। तो ये कौन सी है? ब्रह्मोस एनजी। आपको पता है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ से ली है? ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने ली है रूस से। ठीक है, ये कहाँ की है? रूस की। ठीक है, तो अब भारत इसका ही नेक्स्ट जनरेशन की सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने वाला है, और उसका नाम क्या होगा? ब्रह्मोस एनजी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सकरी बोम्मा गौड़ा किस समुदाय के प्रसिद्ध लोक गायक थे? ठीक है, इनका भी डेथ हुई है। अब जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं इस टाइम पे, जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपके स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो कि करंट में कोई ऐसी घटना हुई है, जैसे यहाँ पे इनका निधन हुआ है, तो फिर इनसे रिलेटेड ही स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे अगर इनको कोई अवार्ड मिला है। ठीक है, इसीलिए हमने देखा है कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लो कोई शख्स है, मान लो कोई पंकज नाम है, ठीक है, 1993 में इनको कौन सा रत्न मिला था? तो बच्चा सोचता है 1993 तक का इतना पिछला करंट पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है कि जो आपका करंट में कोई चीज हुई है उससे रिलेटेड उसको ही स्टैटिक बना के पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सकरी बोमा घोड़ा किस समुदाय से? भील, संथाल, हलक्की, वोकालिगा, गोंड। तो ये हलक्की वोकालिगा समुदाय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग मामले में 3 महीने के लिए किसे निलंबित किया गया था? अब देखो इनको 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया, अच्छे खासे खिलाड़ी है और सारे इस समय लगातार ये जीत भी रहे थे। तो कौन से खिलाड़ी हैं? नोवाक जोकोविच, जैनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, डेनियल वेददेव। तो कौन से हो जाएंगे? जैनिक सिनर जो है इनको 3 महीने के लिए क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया है। ठीक है, ये 3 महीने के लिए कोई भी खेल नहीं खेलेंगे। और किससे रिलेटेड है ये? टेनिस से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
किस बैंक ने हाल में गिफ्ट सिटी में एक शाखा स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त की है? कहाँ पे आरबीआई की मंजूरी मिली है? गिफ्ट सिटी किसको बोला जाता है? तो ये आप बताएंगे। गुजरात को क्या बोला जाता है? गिफ्ट सिटी। ठीक है। तो किस बैंक ने की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक पंजाब नेशनल बैंक। तो ये की गई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है। ये अपनी एक शाखा खोलेंगे, इसकी मंजूरी किसने? आरबीआई ने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन दो देश संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के छठवें संस्करण में भाग ले रहे हैं? तो धर्म गार्जियन किनके किनके बीच होता है? भारत और चीन, भारत जापान, भारत और दक्षिण कोरिया, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये होता है भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे 8th नंबर का इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है, ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? भारत, ओमान, श्रीलंका या फिर सिंगापुर। तो ये आपकी हुई है ओमान में। ठीक है। और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो बच्चे भी करंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बताइएगा, चाहे आपका एक हो रहा है, दो हो रहा है, तीन हो रहा है, कितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर कितने गलत हो रहे हैं, सब बताइएगा, जिससे कि आप इससे और प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है। और सारे बच्चे जब बताते हैं तो एक दूसरे को मोटिवेशन भी मिलता है कि और भी अभी पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, नए आयकर विधेयक की समीक्षा करने वाली 31 सदस्यीय समिति की प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन नियुक्त हुए? अपॉइंटमेंट एज द हेड ऑफ 31 मेंबर कमेटी रिव्यूइंग द न्यू इनकम टैक्स बिल। ठीक है। तो इसकी समीक्षा करने के लिए, ये क्या हो गया, नई समिति बनी है, तो ये इसमें से कौन हो जाएंगे इस सदस्य के प्रमुख? हैं यहाँ पे हेड पूछे गए, निर्मला सीतारमण, बैजयंत पांडा, पीयूष गोयल या फिर राजनाथ सिंह। तो ये इसके हेड कौन है? बैजयंत पांडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू आईएफआर, आईएफआर क्या हो गया? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में भाग लेने के लिए कौन से भारतीय नौसेना जहाज बाली इंडोनेशिया पहुंचा है? यहाँ पे जहाज पूछा गया, कौन सा पहुंचा है यहाँ पे? तो ये आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस कोलकाता या फिर सह्याद्री। तो ये शार्दुल आईएनएस यहाँ पे पहुंचा है, किसमें भाग लेने के लिए? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में M23 विद्रोहियों ने किस शहर में प्रवेश किया है? यहाँ पे कुछ विद्रोहियों ने प्रवेश किया है, जो जैसे आपने देखा है कि अफगानिस्तान में ऐसा हुआ था कि अपना कब्जा कर लिया था, इस प्रकार से करके ऐसे ही हुआ है। ये तो ये विद्रोहियों कहाँ पे ये आए हैं? किसांसा, लुम्बुबासी, बुकाबू या फिर किसान गानी। ठीक है। तो ये कहाँ पे? बुकाबू में। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये विद्रोहियों का ग्रुप का नाम है M23। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में 57 मिनट से भी कम समय में हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। कितने? 57 मिनट से भी कम, और कौन बने? फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट हाफ मैराथन। तो ये कौन है? जॉन रहम, जैकब क्लिपलीमो, यूमिफ केले केजे लजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है जैकोब क्लिप लीमो। ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, किस पेय ब्रांड ने थम्स अप को आईपीएल 2025 के सह प्रस्तुतकर्ता के प्रायोजक के रूप में बदल दिया है? यहाँ पे जो स्पॉन्सर होती थी आईपीएल की, कौन? ये थम्स अप ब्रांड की। ठीक है। इसकी जगह किसी दूसरे ने ले ली है, तो किसने ले ली है? पेप्सी, कैंपा कोला, स्प्राइट या फिर फैंटा। तो ये कैंपा कोला, ये किसकी है? रिलायंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है। राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर सिंह संधू या फिर विवेक जोशी। तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। अब ज्ञानेश कुमार जिस पोस्ट पे थे, उनकी जगह पे कौन आ गए हैं? विवेक जोशी। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कोई भी चीज पहली है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने आप में ही। तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद,
अरिंगनाथ अन्ना प्राणी उद्यान चेन्नई, या फिर पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, अलीपुर प्राणी उद्यान कोलकाता। तो ये किया जाएगा पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। अब देखो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको स्टैटिक बना के पूछ सकते हैं कि ये वाला जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए दार्जिलिंग ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में। रिजर्व में अवैध शिकार से प्रभावी रूप से निपटने के लिए कौन सी तकनीकी प्रणाली को लागू किया गया है। ड्रोन निगरानी, ट्रेड गार्ड एआई कैमरा, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, या फिर थर्मल इमरजेंसी सेंसर। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेड गार्ड एआई कैमरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस में किस तमिल कवि की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सुब्रमण्यम भारती, तिरुवल्लुवर, अभय अभयार, एलिंगो अदिगल। ठीक है। तो ये कौन से हो गए, तिरुवल्लुवर की इनकी प्रतिमा बनाई जाएगी कहाँ पे, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया, बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है। ये पुरस्कार किसको मिला है, यहाँ पे पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मनु भाकर, या फिर मैरी कॉम। तो ये दिया गया है मनु भाकर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, सिखना इवाल इव, इवालाओ को किस भारतीय राज्य का 8वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ठीक है। सिखना, यहाँ पे इवालाओ, ये थोड़ा अजीब सही नाम है। तो ये कहाँ पे घोषित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, या फिर मणिपुर। तो ये किया गया है असम में। ठीक है। तो ये नेशनल पार्क है और कौन सा है, 8th नंबर का है। तो इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ब्रांड 2024 रैंकिंग में किस कंपनी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसने किया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, या फिर गूगल। तो ये किया है रिलायंस ने, किसमें, फ्यूचर ब्रांड 2024 की रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एलन मस्क द्वारा अनावरण किए गए एआई का नाम क्या है जिसे पृथ्वी पे सबसे स्मार्ट एआई होने का दावा किया गया है। तो ये कौन सा है, जेमिनी, ग्रोक, बार्ड, या फिर चैट जीपीटी। तो ये है ग्रोक, किसके द्वारा, एलन मस्क के द्वारा। ठीक है। तो ये सबसे स्मार्ट होने का दावा इन्होंने किया है, एलन मस्क ने। ठीक है। 78 वाफ्टा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार तो वैसे ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनहाइमर, पुअर थिंग्स, कॉन्क्लेव, या फिर द होल्ड ओवर्स। तो कॉन्क्लेव ने ये खिताब जीता है, बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश ने चीन को हराकर अपना पहला एशियाई मिश्रित टीम चैंपियनशिप खिताब जीता है, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, या फिर मलेशिया। तो किसने जीता है, इंडोनेशिया ने ये अपना पहला खिताब जीता है, किसको हरा के, चीन को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अली आई लिगोंग त्योहार मुख्य रूप से असम। तो ये त्योहार आपको पता होना चाहिए, अली आई लिगोंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, असम में। किस जिले में मनाया जाता है, गुवाहाटी, जोरहाट, या फिर डिब्रूगढ़, या फिर कोकराझार। ये कहाँ पे मनाया जाता है आपका, जोरहाट में। ठीक है। असम, जोरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुजरात के बेट द्वारका में भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा ने सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 आयोजित किया है, कहाँ पे, जो गुजरात की बेट द्वारका है वहां पे। तो किसने किया है ये, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, या फिर भारतीय थल सेना, भारतीय तट रक्षक। तो ये किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, सॉरी भारतीय थल सेना के द्वारा, हाँ सही है, इंडियन आर्मी के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है, जहां से पहली खेप बांग्लादेश भेजी जाएगी। पहली खेप मतलब पहले राउंड में ये कहाँ, बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो ये कहाँ पे किया गया है, गुवाहाटी असम, हल्दिया पश्चिम बंगाल, जोगी घोपा असम, धुबरी असम। तो ये जोगी घोपा असम। ठीक है। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे की गई है, जयपुर राजस्थान, अजमेर राजस्थान, या फिर भोपाल मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश।
तो ये की गई है अजमेर राजस्थान में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस राज्य ने फरवरी 2025 से अन्ना भाग्य योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलो चावल देने की घोषणा की है? मतलब जितना मिलता है उसमें प्लस 5 किलो और एड ऑन करके दिया जाएगा। तो ये कहाँ की योजना है? अन्ना भाग्य योजना तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये है कर्नाटक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिल्ली की नव नियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पहला ओपन एयर और आर्ट वॉल संग्रहालय कहाँ उद्घाटित उद्घाटित किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, इंडिया गेट नई दिल्ली, मौसम विभाग नई दिल्ली, जंतर मंतर नई दिल्ली। तो ये मौसम विभाग नई दिल्ली में किया गया है। ये क्या है? भारत का पहला ओपन एयर और आर्ट वॉल संग्रहालय। ठीक है, जो पेंट आर्ट बनाते हैं ना वॉल पे, ओपन एयर, इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, और किसने किया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत एफबीआई के नए निदेशक के रूप में किसकी पुष्टि की गई है? एफबीआई के नए निदेशक कौन बने? क्रिस्टोफर रे, काश पटेल, विलियम बर्ग, मेरी गारलैंड। तो ये बने हैं काश पटेल। तो ये इंडियन ओरिजिन है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश ने हाल ही में प्रमुख तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक प्लस में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, मेक्सिको। तो ये लिया गया है ब्राजील के द्वारा। किसमें शामिल होगा? ओपेक प्लस में। ठीक है, जो क्या है? तेल निर्यातक देशों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी फटा है? तो यहाँ पे कौन सा? माउंट मेरापी, माउंट सीनाबंग, माउंट टुकोनो या फिर माउंट अगुंग। तो ये कौन सा हो जाएगा? माउंट टुकोनो। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत पाय, पायलटों के लिए कौन सी डिजिटल पहल शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? ठीक है, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि पहला देश कौन सा है जो किसने पायलट जो होते हैं उनके लिए डिजिटल पहल शुरू की है। तो दूसरा देश कौन बन गया है? यहाँ पे भारत बन गया है। और ये पहल का नाम क्या है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो डिजिटल फ्लाइट लॉगबुक, इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस, ऑटोमेटिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम या फिर वर्चुअल पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये क्या है? ईपीएल, इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस, ये पायलट के लिए बनाया गया और इंडिया दूसरा बन गया है। आप तो कमेंट सेक्शन में बताना है फर्स्ट कंट्री कौन सी है ये शुरू करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने 2025 में गुटखा और पान मसाला 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा लगा दिया गया। ये इम्पोर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए IRDAI द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? शशिकांत दास, दिनेश खारा, निर्मला सीतारमण या फिर सुभाष चंद्र खुंटिया। तो ये है दिनेश खरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? सेंट्रल एक्सरसाइज एक्साइज डे ऑब्जर्व इन इंडिया। तो ये कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दुलारी कन्या योजना किस भारतीय राज्य में लागू की गई है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर नागालैंड। तो ये अरुणाचल प्रदेश में लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सफेद गैंडे का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे सफेद गैंडे का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, स्क्वायर लिप्ड राइनो या फिर सुमात्रन राइनो। तो इसका सफेद जो गैंडा है उसका दूसरा नाम क्या है? स्क्वायर लिप्ड राइनो इसको और बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने लगातार तीसरी बार पक्षी गणना सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? कितने बार? तीसरी बार ये शीर्ष पे आए हैं। गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। तो ये कौन हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा सिमोल महोत्सव हाल ही में किस भारतीय राज्य में मनाया गया है? मेघालय, असम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पे मनाया गया है? असम में ये मनाया गया है। कौन सा? सिमोन महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, किस भारतीय जीव विज्ञान को 2024 में टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो क्योंकि ये भारतीय है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके, वंदना सिवा, सुनीता नारायण, पूर्णिमा देवी बर्मन या फिर मेधा पाटकर। तो पूर्णिमा देवी बर्मन को ये अवार्ड दिया गया है। नहीं दिया नहीं, ये नॉमिनेटेड हुई है, ठीक है, नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जर्मनी के अगले चांसलर कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे फ्रेडरिक मर्ज, कहाँ के? जर्मनी के अगले चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शांति सैनिकों पर पहला सम्मेलन किस शहर में होने वाला है? किसके लिए? जो महिला शांति सैनिक है, मतलब महिलाओं ने जो क्या कहते हैं कि पीस मेकर बनी है, उनके लिए पहला सम्मेलन ये होने वाला है। और ये कहाँ पे होने वाला है? तो न्यूयॉर्क, जेनेवा, जिनेवा सॉरी, नई दिल्ली या फिर पेरिस। तो ये होगा नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई, गांधीनगर, पुणे या फिर जयपुर। तो ये कहाँ पे आयोजित की गई? पुणे में इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद कुमार मिश्रा, शक्तिकांत दास, नृपेंद्र मिश्रा या फिर अजीत डोभाल। तो ये शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है, किसे? दूसरे प्रधान सचिव के रूप में। सौरभ घोषाल ने अपना नवीनतम खिताब कहाँ जीता है? तो इन्होंने अपना नवीनतम खिताब जीता है सिडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा, ये कौन बन गए? विराट कोहली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस संस्था ने भारत के पहले हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक को लॉन्च करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ भागीदारी की है। कैसे? हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, ठीक है। तो किसने की है ये? आईआईटी मद्रास के द्वारा ये भागीदारी की गई, किसके साथ? रेलवे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, फरवरी 2025 में अमेरिका द्वारा घोषित गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीजा कार्यक्रम के तहत वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश की राशि कितनी है? तो $5 मिलियन की राशि रखी गई है, ठीक है, जिसमें गोल्डन कार्ड उनको दे दिया जाएगा, इन्वेस्टर जो भी $5 मिलियन देगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कौन सा भारतीय मूल के व्यक्ति जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन टीम में इसके 10वें अंतरिक्ष पर्यटन मिशन के लिए शामिल हुए हैं? तो राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, तुषार मेहता, कल्पना चावला। तो ये हुए हैं तुषार मेहता, ठीक है। जेफ बेजोस कौन है? अमेजोन कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। अमेजोन तो सबको पता होगा, उसी के मालिक है। इन्होंने ही ओरिजिन क्रू 10th स्पेस टूरिज्म मिशन लॉन्च किया है। कौन सा है? ब्लू ओरिजिन, ठीक है। ये केवल 5 से 7 मिनट के लिए जाएगा अंतरिक्ष में, ठीक है। उसमें बैठ के जाओ, देख के आओ, फिर वापस आ जाओ, ठीक है। उसके लिए काफी अच्छी फीस भी इन्होंने रखी है, ठीक है। तो ये इंडियन कौन शामिल हुए जो जाएंगे इस मिशन पे? तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने के लिए कैली फंड कहाँ आयोजित किया गया है? पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा। तो ये कहाँ पे किया गया? रोम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संयुक्त मेगा न्यूकॉम यूलो समारोह कहाँ पे शामिल हुए हैं? तो ये समारोह आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होता है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुरी। तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, जहाँ पे कौन शामिल हुए? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा महाशिवरात्रि के अपने अनोखे रूप में कौन सा त्योहार मनाया गया है? लोहड़ी, हेरात, बैसाखी या फिर नवरेह। तो ये कश्मीरी पंडित के द्वारा महाराज महाशिवरात्रि के दिन त्योहार मनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हेरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित उद्घाटन छत्रपति संभाजी महाराज राज प्रेरणा गीत पुरस्कार दिया गया है? तो ये कौन सी रचना है? सबसे पहले वंदे मातरम बाई बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर आनंदी में अनादि में अनंत में वीडी सावरकर, सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल। तो ये है सी ऑप्शन, आदि में अनंत में किसके द्वारा? सावरकर के द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज राज्य के लिए प्रेरणा गीत का पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए
एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए बहुत डिटेल में इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में उतना डिटेल में आपका आता नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन होता जाए। तो और थोड़ी थोड़ी देर में आप मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद रिवीजन करते रहिएगा। इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट सजेशन है या फिर कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लासेस पहुंच पाए। धन्यवाद।